मीर जाफर। मीर जाफर मीर जाफर वो था सिराजुद्दौला जो मुगलों का गवर्नर था जब अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ा था। मीर जाफर ने उससे गद्दारी की और फिर अंग्रेजों ने मीर जाफर को ऊपर बिठाया। छोटी सी जंग जिसने पूरे भारत की तकदीर बदल दी, एक गद्दार जिसने अपनी ही कौम को बेच दिया और एक ब्रिटिश जो सिर्फ 3000 आदमियों के साथ एक बड़ी सल्तनत गिरा गया। ये कहानी है जंगे प्लासी की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1757 की उस जंग की जो सिर्फ एक दिन में लड़ी गई थी, लेकिन इसका असर आज तक महसूस होता है। ये सिर्फ एक बैटलफील्ड का मामला नहीं था, बल्कि ये एक सियासी चाल थी जिसमें सिर्फ तलवारें नहीं दिमाग भी लड़ा था। तो चलिए चलते हैं उस वक्त में जब बंगाल का बादशाह सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आमने सामने थे। सिराजुद्दौला जो सिर्फ 23 साल की उम्र में बंगाल का बादशाह बना था, एक जज्बाती लेकिन जोशीला हुक्मरान था। लेकिन उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये अंग्रेज सिर्फ तिजारत करने आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंगाल पर अपना राज जमाने लगे। और जब सिराजुद्दौला ने देखा कि ब्रिटिश लोग बिना इजाजत बंगाल में अपनी मिलिट्री छावनियां बना रही हैं, तो उसका गुस्सा आसमान छू गया। उसने फौरन कोलकाता पर अटैक किया और ब्रिटिश लोगों को खत्म कर दिया। पर ये सिर्फ शुरुआत थी। कोलकाता में शिकस्त के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने सोचा जंग जीतने के लिए तलवार से ज्यादा पैसा और पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाए। समझ रहे हो दोस्तों, ब्रिटिश सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे थे, वो लोग हुक्मरानों के अंदर घुसकर उनके ही आदमियों को उनके खिलाफ कर रहे थे। और यहाँ आता है मीर जाफर जो सिराजुद्दौला का अपना वजीर था, जिसकी नजर अपने ही हुक्मरान के ताज और तख्त पर थी। ब्रिटिश ने उसे लालच दिया कि अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें बंगाल का बादशाह बना देंगे। और मीर जाफर ने बिना किसी शर्म के अपनी ही कौम से गद्दारी कर दी। उसने अपनी फौज से कहा, जंग के दौरान कोई भी ब्रिटिश के खिलाफ तलवार नहीं उठाएगा। भाई सोचो जरा, अपने ही आदमी ने बादशाह को धोखा दे दिया। 23 जून 1757 जंगे प्लासी का दिन आ गया। सिराजुद्दौला की फौज 50,000 से ज्यादा थी और ब्रिटिश के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। लेकिन असली चाल तो मीर जाफर के जरिए से चली गई थी। जंग शुरू हुई तो ब्रिटिश की फौज लड़ने लगी। सिराजुद्दौला को पूरा यकीन था कि उसकी फौज जीतेगी, मगर जब वक्त आया मीर जाफर की फौज ने एक भी गोली नहीं चलाई। ब्रिटिश फौज ने सिर्फ 3 घंटों में सिराजुद्दौला की फौज को हरा दिया। सिराजुद्दौला भाग गया, मगर मीर जाफर ने उसे धोखा देकर ब्रिटिश को बता दिया कि वो कहाँ छुपा है। कुछ दिनों बाद नवाब सिराजुद्दौला को मार दिया गया। बंगाल का ताज अब मीर जाफर के सर पर था, लेकिन असल हुकूमत ब्रिटिश चलाने लगे। जंगे प्लासी के बाद सिर्फ बंगाल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता पूरा हिंदुस्तान ब्रिटिश के कब्जे में चला गया। अगर सिराजुद्दौला को धोखा ना दिया जाता तो शायद आज भारत की तकदीर कुछ और होती। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक वार्निंग थी। गद्दारी का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या मीर जाफर को ऐसा करना चाहिए था। ऐसे ही और जबरदस्त हिस्टोरिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक याद रखना, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, इंसानों की फितरत में लिखा होता है।